नौतन थाना क्षेत्र के नौतन बाजार के अंतर्गत 20 अक्टूबर को हुए स्वर्ण व्यवसायी से लूट मामले में अभी तक माल बरामद नहीं हो सका है और न ही मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी ही हो सकी है। इसको लेकर भाकपा माले ने आज जन प्रतिवाद सभा का आयोजन नौतन उच्च विद्यालय के प्रांगण में किया। सभा को संबोधित करते हुए जीरादेई विधायक श्री अमरजीत कुशवाहा ने कहा कि अपराधियों की गिरफ्तारी के साथ साथ माल भी बरामद होना चाहिए। विधायक ने कहा कि शर्म की बात है कि दिन दहाड़े अपराधी घटना को अंजाम देते हैं और 50 लाख रुपए से अधिक की संपत्ति आराम से लूटकर फरार हो जाते हैं और इतनी भीड़ भाड़ होने के बावजूद भी कोई विरोध नहीं करता है। इसलिए मैंने व्यवसायियों को हथियार का लाइसेंस देने की मांग उठाई है। अगर व्यवसायियों के पास हथियार होता तो अपराधी बचकर नहीं जा सकते थे। वहीं नौतन बाजार स्थित सरकारी पोखरे का अतिक्रमण किया जा रहा है और कर भी लिया गया है, फिर भी नौतन अंचलाधिकारी मौन धारण किए हुए हैं। विधायक ने कहा कि शराबबंदी पूरी तरह फेल है, शराब पीने वालों को पुलिस पकड़ रही है, वहीं शराब के बड़े बड़े तस्करों को पुलिस खुली छूट दे रखी है। गरीबों का आय प्रमाण पत्र नहीं बनाया जा रहा है, अगर बनाया भी जा रहा है तो आय से अधिक बना दिया जाता है, जिसके चलते गरीबों को उचित लाभ नहीं मिल पा रहा है। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अंचल कार्यालय का घेराव करेंगे। इस डबल इंजन की सरकार में अपराध और भ्रष्टाचार का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। पुलिस बेलगाम हो गई है और अपराधियों का मनोबल भी लगातार बढ़ रहा है। वहीं सभा को संबोधित करते हुए पूर्व विधायक अमरनाथ यादव ने कहा कि शराबबंदी से कोई लाभ नहीं है। सूखा सूखा गाल लेकर थानेदार यहां आए और आज टमाटर की तरह लाल लाल गाल लेकर थाने में बैठे हुए हैं। इसका मुख्य कारण शराब तस्करों से मिलने वाला कमीशन है। उन्होंने मजाकिया लहजे में कहा कि सरकार 112 नंबर हर थाने में गाड़ी दी है, जो रात भर लाल बत्ती जलाकर गाड़ी दौड़ाते हैं। किसी समस्या के समाधान के लिए अगर कोई फ़ोन करता है तो उससे 2-2 हज़ार रुपये की वसूली कर रहे हैं, जिससे 112 नंबर की गाड़ी लोगों के लिए समस्या बन गई है। इस मौके पर पूर्व जिला परिषद सोहिला गुप्ता, शिवजी शाहनी सहित सैकड़ों भाकपा माले के कार्यकर्ता मौजूद रहे। आप लोग जानते हैं कि 20 अक्टूबर को नौतन के स्वर्ण व्यवसायी मनोज वर्मा की दुकान में दिन दहाड़े 1 बजे के करीब कुछ अपराधी पिस्टल लेकर के आए और उनके दुकान की लूट किए। तो एक लूट की जो घटना फिल्मी स्टाइल में हुई, उससे लेकर के बाज़ार के व्यवसायियों में काफ़ी दहशत का माहौल था और अपराधी जितना ले गए संपत्ति, आज तक प्रशासन उस संपत्ति को बरामद नहीं करवा पाई है। कुछ लोगों को पकड़ करके ज़रूर भेज दिया है और कुछ 2-4-10 गो गहना दिखाने का काम कर रहा है, लेकिन हम लोग का मानना है कि अभी अगर अपराधी अगर पकड़ा गया तो निश्चित तौर पे सारे संपत्ति बरामद होना चाहिए। और सवाल केवल मनोज वर्मा का नहीं है, हम लोग देख रहे हैं कि पूरे ज़िले में लगातार अपराध तेज़ी के साथ इस सरकार में बढ़ा है। ये सरकार अपराध रोकने में पूरी तरह नाकाम है। और कुछ दिन पहले आपने देखा कि चंदन कुशवाहा की बरपलिया में हत्या हुई। हमारे यहाँ बलवा में रोड पर 9 बजे रात में 2 लोगों की हत्याएं हो गई। उसके बाद कल भी आपके यहाँ गंधरवा में गोली चली है, कल परसों भी गोली चली है। और चौतरफा पूरे ज़िले में अगर देखिए तो शहबाज की हत्या से लेकर के चंदन कुशवाहा, जगदीशपुर में जो स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हो, गोल्डन पासवान की हत्या हो, ये लगातार ज़िले में माने 55 अपराध की बड़ी बड़ी घटनाएं, हत्या की घटनाएं हुई हैं। और अपराधियों को पकड़ पाने में, अपराधियों पर कार्रवाई करने में, अपराधियों पर खौफ पैदा करने में प्रशासन और ये सरकार पूरी तौर पे विफल है। ऐसे में अब एक ही रास्ता बचता है कि जनता प्रतिवाद के लिए आगे आए और इसीलिए हम लोगों ने जन प्रतिवाद को तेज करने के आह्वान के साथ आज नौतन के हाई स्कूल ग्राउंड में एक प्रतिवाद सभा किया। व्यस्तम मौसम में जहाँ खेती का चरम
मौसम था और लगन भी है। लोगों ने काफ़ी संख्या में इसमें हिस्सा लेकर के यह जताया कि प्रशासन सख्ती बरते, कार्रवाई ठीक से करे, नहीं तो आने वाले दिनों में एक बड़ी आंदोलन खड़े होंगे और इस सरकार को लोग विदा करेंगे। लगातार भाकपा माले जो पार्टी है वो इस तरह की सभाएं करती रहती है, जनता को प्रेरित करती रहती है सरकार के जो नाकामी है उसके खिलाफ, लेकिन कल ही काउंटिंग हुआ है उसमें भाकपा माले का भी एक सीट था, वहाँ भी हार हुई है। देखिए भाकपा माले का वहाँ पर जो हार हुआ है निश्चित हम उसकी समीक्षा करेंगे। वो हमारा जीता हुआ सीट था, लेकिन आपको हम बताएं कि ये 8 महीना अभी आम चुनाव का बाकी है, तो इसमें जो हमारे महागठबंधन की ओर से जो 3 सीटों पर हम लोग देखें कि टिकट देने के मामले में जो गड़बड़ी की गई थी, परिवारवाद का जो सामने आया था मामला, एमपी बन गए तो बेटा लोग खड़ा कर दिए, इस वजह से भी उसका असर जगह जगह पर पड़ा है। महागठबंधन को लोगों ने सबक सिखाया है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आम चुनाव में जनता जो है हमारे खिलाफ खड़ी होगी। आने वाले आम चुनाव में इस डबल इंजन की सरकार का विदाई होगी। हम लोग झारखंड में भी देखें, माले वहाँ 1 सीट जीती हुई थी, इस बार 3 सीट गठबंधन से मिला, 2 सीट वहाँ भी हम लोग जीते। पिछले लोकसभा में 3 सीट मिला था, हम लोग 2 सीट एमपी के भी जीते, उसी तरारी से जहाँ से एमएलए थे सुदामा प्रसाद एमपी बन गए। तो ये चुनाव उपचुनाव जो है ये कोई ऐसा चुनाव नहीं है जो पूरे बिहार के आईना को प्रदर्शित करता है, लेकिन जहाँ कमियाँ हुई है उसको हम लोग ठीक करेंगे। संगठन के दायरे में, संगठन के मामले में जहाँ कमजोरी आई है उसको ठीक करेंगे। सम्मानजनक जनता ने वोट दिया है हमारे वहाँ उम्मीदवार राजू यादव को, और आने वाले आम चुनाव जो होगा 25 का, उसमें उस सीट को भी हम लोग जीतेंगे और बिहार में महागठबंधन पूरी ताकत के साथ जीत हासिल करेगी, सरकार बनाएगी। क्या आपको इस बार लोकसभा के चुनाव में जो एक सिवान में बड़ा चेहरा था शहाबुद्दीन के परिवार का, वो साथ में नहीं था, लेकिन विधानसभा में आपके साथ रहेंगे, तो उसका फ़ायदा मिलेगा? देखिए, एकता जब भी बनती है उसका फ़ायदा स्वाभाविक ढंग से मिलना होता है, और आज वो लोग आए हैं, अगर वो लोग पिछले बार भी एक साथ रहते और कोई भी महागठबंधन से उम्मीदवार होता तो यहाँ से दूसरे का मौका नहीं मिलता। और जो सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतें हैं दिल्ली में मजबूत हो गई और फिर अपनी पुरानी राग अलापते हुए, भले ही बैसाखी पर सरकार है, राग अलापते हुए फिर नफ़रत के माहौल बनाने की शुरुआत जो कर दिया है, इस पर रोक लगाने के लिए बिल्कुल ज़रूरी था। वक्त की मांग है कि हम सब लोग एकजुट होकर के चुनाव मैदान में लड़ें और आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर इस एकता का बड़ा फ़ायदा होगा। आप ही के पार्टी के एक विधायक हैं दरौली से, तो वो एक शब्द का प्रयोग किए थे, आप केवल ये बताइए कि कितना उचित है, आपके हिसाब से क्या? देखिए, उस शब्द की व्याख्या उन्होंने कर दिया है, उस शब्द का नाम लेना मैं नहीं चाहता हूँ। कम्युनिस्ट पार्टियों के भीतर जो रूढ़िवादी विचार है उसी को उस शब्द से संबोधित किया जाता है, और इसको कोई अन्यथा किसी को नहीं लेना चाहिए। भाजपा ही आज के समय में पाखंड की जो राजनीति करती है, रूढ़िवाद की जो राजनीति करती है, पिछड़ा और माने पिछड़ी विचारों को स्थापित करने के लिए जो काम करती है, अंधविश्वास को, उसी के खिलाफ उस शब्द को उन्होंने बोला था। और कुछ और बातें जो बोली थी उस सब पर उन्होंने साफ साफ कहा कि हम अपने बात से वो बदले भी हैं। तो मैं समझता हूं कि अब उसको तुल देने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम सब लोग एकजुट होकर के, हमारी लड़ाई साफ है कि हम हिंदुस्तान के अंदर सांप्रदायिक फासिस्ट ताकतों को शिकस्त देकर, इसलिए शिकस्त देना चाहते हैं कि वो देश में लोकतंत्र और संविधान को रौंदना चाहते हैं। उनका अगर सरकार बहुमत से बन गया होता, 400 पार अगर वो लोग चल गए होते, तो आज चुनाव की भी नौबत नहीं आती। वो सीधे संविधान में संशोधन करके और चुनाव प्रणाली को बदल देता। वो लोग कहते कि केवल पढ़े लिखे लोग चुनाव में लड़ेंगे और पढ़े लिखे लोग वोटर होंगे, तो पूरे गरीब वोटरों से वंचित हो जाता है। इसलिए गरीबों को मैं कहना चाहता हूं कि वैसी ताकतों को कभी भुला करके भी मौका नहीं दें। आज आम आदमी जो वोट देता है, अनपढ़ गंवार लोग भी वोट देता है, और आज उनके पास भी नेता लोग जाकर हाथ जोड़ते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान में जो प्रावधान किया है उसके वजह से है, सबको अधिकार मिलने की वजह से है। और भाजपा चाहती है कि इसको ख़त्म करके कुछ मुट्ठी भर लोगों को हम वोटर बना दें, कुछ मुट्ठी भर लोगों को चुनाव लड़ने का अधिकार दे दें और हम हमेशा जीत हासिल करते रहें। तो निश्चित तौर पर जनता को इससे समझने की ज़रूरत है। जनता समझी भी, जवाब भी दी
लेकिन जवाब अभी थोड़ा कम रह गया। आने वाले दिनों अभी झारखंड में लोगों ने बढ़िया से दिया है और आगे आने वाले दिनों में दिया जाएगा। यहाँ धनबल नहीं चलेगा। महाराष्ट्र में तो ये लोग सरकार बदल लिए थे पैसा के बल पर, लेकिन बिहार में कोशिश किए उल्टा पड़ गया, झारखंड में कोशिश किए उल्टा पड़ गया। इसलिए बिहार और झारखंड जन आंदोलन की धरती है, जेपी की धरती है, महात्मा गांधी का प्रयोगस्थली की धरती है, मौलाना मजरुल हक की धरती है, हमारे कामरेड चंद्रशेखर, जगदीश मास्टर और जगदेव बाबू की धरती है। यहाँ जन आंदोलन का महत्व होता है और इस धरती पर उनका कोई भी चाल नहीं चलेगा। महागठबंधन, इंडिया गठबंधन विजयी होगी, आगे बढ़ेगी। विधानसभा, पिछले विधानसभा चुनाव में भाकपा माले संभवतः 19 सीटों पर चुनाव लड़ी थी। सिवान में 3 सीट था। क्या आपको लगता है कि इस बार सीटों की संख्या बढ़ेगी, क्योंकि आप लोग का स्ट्राइक रेट पिछले बार बहुत अच्छा, अभी भी अच्छा है। झारखंड में 3 लड़े 2 जीते, एमपी वाले में हम 3 लड़े 2 जीते और पिछले बार भी अच्छा रहा। मैं तो चाहूँगा इंडिया गठबंधन हमको और मौका दे, बढ़ना चाहिए। भाकपा माले के जो कार्यकर्ता है उनको लालसा रहता है कि हमारे विधायक मंत्री नहीं कभी बने, तो इस बार यदि आप लोग जीतते हैं, महागठबंधन की सरकार बनती है, तो आप लोग अंदर से समर्थन। हमारे कार्यकर्ताओं को लालसा है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि बिहार की जनता की जिस दिन लालसा बन जाएगी और हमें माकूल संख्या में भेज देगी विधानसभा में, तो निश्चित है कि मंत्री भी बनेंगे। लेकिन अभी हमारे सरकार में जितनी जगह मिल रहा है उतना में हम लोग सोचते हैं कि मंत्री बनने से हम सरकार को बहुत प्रभावित नहीं कर पाएंगे और जनता में आंदोलन के रास्ता हमारा बंद होना हो जाएगा। इसलिए अभी हम जितनी संख्या में गए हैं, हम लोग सोचते हैं कि सरकार से बाहर से ही समर्थन दे करके जन आंदोलन के रास्ते पर भी आगे बढ़ें। और जिस दिन संख्या हमारी बहुमत की सरकार बना देगी उस दिन मंत्री और सरकार भी बनेगा। ऐसा क्या बात है। बहुत बहुत धन्यवाद।